पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी अदिरा पिंक इज पावरफुल। कहते हैं बुलंदियों पर पहुंचकर इंसान अकेला सा हो जाता है। इसका उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार रही मीना कुमारी थी। बड़े पर्दे पर करीब 33 सालों तक राज करने के बाद भी महजबीन बानो उर्फ मीना कुमारी को कभी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। वह अपनी फिल्मों के किरदार में इस कदर जान फूंकती थी कि उनके किरदार जीवंत हो उठते थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारी। वहीं जिंदगी का अंत होने पर उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं था। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी उनके जन्म के शुरू हुई थी। उनके पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में वो मीना को छोड़कर चले गए। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण महज 7 साल की उम्र से ही मीना कुमारी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 7 साल की उम्र में फरजादे हिंद फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद मीना सनम, लाल हवेली, तमाशा और अन्नपूर्णा जैसी फिल्मों में नजर आईं। हालांकि उन्हें असली पहचान फिल्म बैजू बावरा से मिली। मीना कुमारी ने फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही से 14 फरवरी 1952 में चुपचाप ब्याह रचाया था। अजीब दास्तां है। बताया जाता है कि इनके पिता इस शादी के हमेशा खिलाफ थे। शादी के कुछ समय बाद ही मीना और कमाल के बीच अनबन शुरू हो गई थी। शादी के बाद अमरोही ने मीना को फिल्मों में काम करने की इजाजत तो दी, लेकिन उनके सामने कई शर्तें भी रखी। अमरोही मीना को हमेशा शक की निगाह से देखते थे। कहते हैं मीना कुमारी अपनी शादी के दौरान शारीरिक शोषण का भी शिकार रही थी। अमरोही ने कभी इस बात को नहीं माना, लेकिन एक्ट्रेस नरगिस ने इस बारे में बात की थी। हमरी न मानो से पैया से पूछो, हमरी न मानो। 1964 में मीना और अमरोही अलग हो गए थे। साल 1968 में मीना कुमारी को पता चला था कि वो लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। उनका निधन का 31 मार्च 1972 को हुआ था। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने उन्हें एक खत लिखा था। इतना ही नहीं, वो नरगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था। उन्होंने लिखा, मीना, मौत मुबारक हो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज मैं तुम्हारी मौत पर बधाई देती हूँ कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कहा जाता है कि मीना कुमारी की जिंदगी में धर्मेंद्र खास जगह रखते थे। मीना धर्मेंद्र को पसंद करती थी और उन्हें कुछ समय के लिए इससे खुशी मिली थी। हालांकि एक गलतफहमी के कारण वह उसकी जिंदगी से चला गया और वह टूट गई और धीरे धीरे वो मौत की ओर बढ़ने लगी। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। तो ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपकी अदिरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।